खुशामदीद। और अब हम आलिम के बोल का बाकायदा आगाज़ करेंगे। टॉपिक जैसा कि उसामा भाई ने पहले ही बता दिया है कि इस्लामी रियासत के जो फ़राइज़ हैं वो क्या होते हैं। जब किसी के फ़राइज़ की बात होती है तो ज़ाहिरी बात है वो किसी के ना किसी के हुकूक होंगे। अब जब रियासत के फ़राइज़ की बात होगी तो वो अवाम के हुकूक होंगे। और इस्लामी रियासत की रूह से जो रियासत के शहरियों हैं, शहरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो क्या हैं, ज़रा मैं आपको बता दूँ। जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत, ये उनके पहले हुकूक में शामिल है, मतलब तरजीहात में। और फिर कानूनी मसावात का हक़ और इसका तहफ़्फ़ुज़। इसके अलावा क्या हुकूक है, मुआशरती मसावात का हक़ और ज़रूरतमंद की किफ़ालत और बुनियादी तालीम का हक़। अब हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। उसामा भाई आप पहला सवाल पूछिएगा अलामा साहब से कि आखिर ये जो फ़राइज़ हैं ये हम जिक्र तो करते हैं, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या हम इसको देख रहे हैं मतलब अपने पाकिस्तान में, क्योंकि इस्लामी रियासत इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अब हैं इमरान खान साहब, वो तो बार बार कहते हैं ना रियासत मदीना बनाना है। मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन रियासत मदीना बनाने के लिए फिर सिस्टम और पूरी कोशिश वो इतना आसान तो नहीं होगा। अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। मौजू बहुत संगीन भारी मौजू है, लेकिन इसके साथ जो हमारी कौम का मजमूई रवैया है ऊपर से नीचे तक वो बहुत ही हल्का है। आम तौर पर जो हमारे माशरे में राइज रवैया है मैं उसकी बात करूँ। सबसे पहला तो सवाल यह है कि ये जो दुनिया में इस वक्त 55 से ज़्यादा मुसलमान ममालिक हैं, क्या ये मुसलमान ममालिक जो सिस्टम रखते हैं ये इस्लामी हुकूमत है या नहीं है। उसी आईने में जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान को हम एक इस्लामी रियासत कहेंगे या मुसलमानों की रियासत कहेंगे। मुसलमानों की रियासत और इस्लामी रियासत में कोई फ़र्क है, या जहाँ पर भी मुसलमान अक्सरियत में हुए वो इस्लामी रियासत है। जी, ये सोचने वाली और फिक्र करने वाली बातें हैं ना, चूँकि बड़ी गहरी इसकी वो जड़ें हैं। देखें, जब हम इस्तिलाह में कुरान व तफसीर और दीनी मुस्तलाहात, फ़िक़ही मुस्तलाहात की रोशनी में जब हम इस्लामी रियासत कहते हैं तो उस रियासत को कहते हैं जहाँ पर कानून साजी का मंबा और मंशा कुरान और सुन्नत हो। अगर किसी मुल्क के अंदर कानून साजी की असास कुरान और सुन्नत न हो, हुकूमती और रियासती स्ट्रक्चर की बुनियाद कुरान और सुन्नत न हो, तो वो इस्लामी रियासत नहीं है, मुसलमानों की रियासत ज़रूर है। मुसलमानों की रियासत होना और चीज़ है, इस्लामी रियासत होना और चीज़ है। अब आप आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो आपका अदल और जस्टिस का निज़ाम है, क्या इसकी असास कुरान और हदीस पर है? कहा तो यही जाता है कि उसके बगैर तो कोई कानून बन ही नहीं सकता। नहीं, दो चीज़ें अलग अलग हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक इल्मी बहस है ना, और बड़ा गहरा बहस है। जब आप कहते हैं कोई कानून बन नहीं सकता तो वो आपके आईन में दर्ज है, लेकिन प्रैक्टिकली जो कानून बन रहा है वो क्या है? सवाल ये है ना जी, पाकिस्तान में सूदी निज़ाम है या नहीं है? इस्लाम में गुंजाइश है? नहीं, पता ही नहीं। पाकिस्तान में शराब फरोशी पर शराब फरोशी का बाकायदा लाइसेंस जारी होता है या नहीं? होता है या नहीं? जी होता है ना? जी, होता है। क्या इस्लाम में गुंजाइश है पाकिस्तान के अंदर? और मैं सिर्फ दो मिसालें आपको दी हैं, उस तफसील में जाएंगे तो ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान जिस इस्तिलाह के मुताबिक हमारे फ़ुक़हा, चूँकि ये फ़िक़ही बहस है, ये कलामी बहस नहीं है, फ़िक़ही बहस है। फ़िक़ही बहस में जो हमारे मुतकल्लिमीन या जो हमारे फ़ुक़हा कहते हैं कि इस्लामी रियासत और उसके हद्द व खाल, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारा जो निज़ाम और हमारा स्ट्रक्चर है वो नहीं है। मुसलमानों की रियासत ज़रूर है, इसलिए कि हम अक्सरियत में मुसलमान हैं। जी, अच्छा, अब जब आप अदालत में जाते हैं तो अदालत में ये जो कानून की किताबें जज के पीछे भी और वकील के पीछे भी लगी होती हैं, इनमें से कोई एक किताब शरीयत की है? जितने भी कवानीन की किताबें हैं, जितनी भी हैं, वो सारी की सारी अंग्रेज़ की हैं। और आप जब किसी केस के हवाले से फैसला करते हैं तो उसका हवाला उस अंग्रेज़ जज का देते हैं जिसने गुज़श्ता 200 सालों में फैसले किए हैं। तो इस्लाम कहाँ चला गया दरमियान में? इस्लामी जो रियासत का आप खद्द व खाल और उसके वो उन तस्वुर को बयान करें, वो कहाँ पर है? इसका मतलब यह है कि अब आपको, चूँकि एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, इसलिए मुसलमान मुल्क में रहते हुए अखलाकी तौर पर लोगों को
उस इस्लामी रियासत के खद्दो खाल की तरफ लेकर जाना चाहिए। आपका निज़ाम वो नहीं है। सॉरी मैं आपकी बात निज़ाम काट रही हूँ, मुख्तलिफ है। आपने यानी आप जो अभी हमारा निज़ाम है अदलिया का, आप उससे मुतमईन नहीं, जैसा कि आपने नहीं, बात मेरी की। बात नहीं है, मेरी बात नहीं है। आपने एक पॉइंट उठाया ना, ये तो सवाल इसमें है ना। उलमा ने क्या किरदार अदा किया अब तक, मतलब एक उलमा के किरदार के हवाले से अगर मैं बात करना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप ख़त्म नबूवत की तहरीक को देखें तो उस ख़त्म नबूवत की तहरीक के एंड में भुट्टो साहब के दौर में एक फैसला हुआ था जी, और उसमें ये तय पा गया कि पाकिस्तान के आईन और कानून साजी के निज़ाम को इस्लामाइज किया जाए। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाए, ये कि पार्लियामेंट को किसी और अथॉरिटी के सामने जवाबदेह बनाया जाए। और वो कैसे हो कि पार्लियामेंट में जो भी कानून बने उसको उस अथॉरिटी के सामने पेश किया जाए कि आया ये जो कानून बना है ये शरीयत के उसूलों के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है। उसके लिए बनाई गई इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल चूंकि वो ख़त्म नबूवत की तहरीक बहुत अजीम तहरीक थी और तमाम मसालिक उसमें शामिल थे, तो इसलिए वो तहरीक के मुकाबले में अब उनको सरेंडर तो करना पड़ा, ठीक, हथियार डाल दिए उन्होंने। लेकिन प्रैक्टिकली वही इस्लामी नज़रियाती कौंसिल सियासी रिश्वत का एक जरिया बन गई। अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, बाद का 6-6 माह उसके चेयरमैन का तकर्रुर नहीं होता। अच्छा, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, उसके मेंबरान के लिए देखा जाता है कि किस पार्टी को हमने कितनी रिश्वत देनी है, उसमें जो है वो सीटें दी जाती हैं। लाया जाता है अपनी पसंद के मुताबिक। यानी वो जो मेयार है कि एक ऐसे कौंसिल के अंदर किस तरह के लोगों को आना चाहिए, उस मेयार पर अमल कम होता है। ये नहीं कहता मैं कि नहीं होता। एक मिनट मैं ये बात मुकम्मल कर लूं कि ये मैं नहीं कह रहा, मैं बेबांगे दुहल कहता हूं क्योंकि मैं खुद भी उसका रुकन रहा हूं। ये नहीं है कि मुतलकन उस पर अमल ना होता हो, लेकिन अक्सरियत में और अक्सरन वो सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक, एक और दूसरी चीज जो इससे ज्यादा खतरनाक है वो ये है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक आईनी इदारा है। उस आईनी इदारे का मकसद कवानीन की तत्बीक है शरीयत के साथ, ताकि शरीयत के खिलाफ कोई कानून न बन सके। लेकिन इस वक्त 6000 से ज्यादा फाइलें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की अलमारियों में पड़ी हुई हैं जिन पर गुज़श्ता इन 50 सालों में काम हुआ है और उन कवानीन को देखा गया है जो पार्लियामेंट में बनते हैं, लेकिन किसी एक को भी वापस असेंबली में नहीं भेजा गया। जो कवानीन बन गए वो बन गए और किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये शरीयत के खिलाफ है, इसको तब्दील करो। जो भी ये कहते हैं ये फंडामेंटलिस्ट है और बुनियाद परस्त है और इसकी जो है बात को एक तरफ रख दो और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को ख़त्म कर दो। अब अगली बात, अभी हाल ही में आपके डॉक्टर रमेश कुमार ने एक बिल पेश किया था पार्लियामेंट में। उसने कहा मैं हिंदू हूं, मैं चाहता हूं कि शराब जिस पर हिंदूइज्म में भी पाबंदी है, हराम है, मसीहियत में भी पाबंदी है, इस्लाम में भी पाबंदी है, आओ मिलकर कानून बनाएं कि पाकिस्तान में शराब फरोशी पर हम पाबंदी लगाएं। हमारे मुसलमान मेंबर सब खड़े हो गए इल्ला 1-2 मजहबी पार्टियों के, सब खड़े हो गए नहीं हम ये कानून बनने नहीं देंगे, पाकिस्तान में इसकी आज़ादी होनी चाहिए। मुझे बताएं ये मेरा ख्याल है वो सियाहत के लिए कि जी लोग आएंगे, वो बाहर से अंग्रेज और सब वो उस मुल्क में जाती नहीं है जहाँ से शराब। अच्छा हज़रत, बात को आगे बढ़ाते हैं आपकी इजाज़त से। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, ये बातें दुरुस्त अल्लामा साहब की, मगर एक फ़लाही रियासत का तस्वुर भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत कायम की उसके बाद कि उन हर चीज़ का ख्याल रखना किसी भी जो उस रियासत में रह रहे हैं उस हुकूमत के अंदर है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है उस हुकूमत का। और जो कुरान मजीद में हमें हिदायत मिलती हैं कि मोमिन वो लोग हैं अगर हम इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दें तो नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। तो वहाँ तो हाँ जी, वहाँ तो ये काम हो रहे हैं। जो इन्होंने कहा कि भाई सूद, उसका कहा जाता है कि जी हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं, बतदरीज इसको ख़त्म करना है, शराब की भी गुफ्तगू है, लेकिन जो फ़लाही काम है या जिनका कहा गया है वो क्यों नहीं हो पाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इस्लामी रियासत का बुनियादी क़याम तो ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने किया और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से किया। आप देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने सबसे पहले मवाख़ात कायम की। मदीने में कोई रियासत नहीं थी बल्कि औस व ख़ज़रज तो बाहम लड़ते रहते थे और बाहम दस्तो गिरेबान रहते। नबी अलैहिस्सलाम की आमद से 5 साल पहले उनकी शदीद तरीन लड़ाई हुई
और दर्जनों लोग मारे गए। नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो रात को हज़रत असद जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से मिलने आए, दिन को वो नहीं आ सके क्योंकि दूसरे कबीले से उनको ख़तरा था। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान भाईचारा जो है वो कायम किया और वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक शेरी हुकूमत की सूरत इख्तियार करता गया मदीना जी। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ क़वानीन का निफाज किया, यानी यहूदियों के लिए जज नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदी बनाया। नबी अलैहिस्सलाम ने जो बाद के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब नजरान के ईसाई आई तो उनके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने उनका जज बनाया। लेकिन एक बात कॉमन थी, वो ये कि जब फ़ैसला कहीं नहीं हो सकेगा तो आखिरी फ़ैसला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे या आपका मुकर्रर करदा जज करेगा। मदीने की रियासत में आपको बहुत सारी चीज़ों से वास्ता पड़ता है कि नबी अलैहिस्सलाम एक निज़ाम कायम करते हैं। आम तौर पर ये पेंशन का, ये इस तरह का हुकूमती निज़ाम हम ये समझते हैं कि शायद ये हज़रत फ़ारूक आज़म ने शुरू किया, ऐसा नहीं है। अस्सय्यरुल कबीर में हज़रत इमाम मोहम्मद ने ये बात लिखी है कि इसका आगाज़ भी ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने किया। बेशुमार चीज़ों का, यानी लिखने पढ़ने का आप सुन रखा होगा आपने कि जी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर नुक्ता लगाना और ये सब एजाज बिन यूसुफ़ और बाद के ज़माने में हुआ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, वो इक़्तिदार पर हैं और अव्वल मुलूक इस्लाम में, तो उनके पास एक शख्स जो है वो किताबत कर रहा है और वो उसको कहते हैं कि जनाब रश्क करो। तो वो कहता है जी ये क्या होता है कातिब? तो वो कहते हैं कि जब मैं नबी अलैहिस्सलाम का ख़त लिख रहा था तो मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा रश्क करो, नुक्ता लगाओ। तो यानी नुक्तों लगाने का आगाज़ भी नबी अलैहिस्सलाम ने करवाया। तमाम चीज़ों की बुनियाद आका अलैहिस्सलाम ने फराहम कर दी और उन बुनियादों पर बाद में इस रियासत की उठान हुई। और फिर आप देखते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग मारे जाते हैं उन शुहदा के घर का ख्याल करना, ये तमाम तर चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में करके छोड़ी। और किसी ख़ानदान का कोई आदमी अगर गरीब है तो ख़ानदान के लोग उसकी मदद कर रहे हैं, ये सारा निज़ाम नबी अलैहिस्सलाम ने अता किया। फिर नबी अलैहिस्सलाम गैर मुस्लिमों के साथ मुआहिदे करते हुए आपको नज़र आएंगे, मीसाक़े मदीना है, ये सब कुछ है। तो आज जिस रियासत मदीना की बात हो रही है ना, आम तौर पर डॉक्टर फ़िज़ा ने भी सवाल किया कि जनाब क्या वो रियासत मदीना आज की है या नहीं। देखिए उस रियासत मदीना की गर्दे राह को आज के तमाम मुसलमान ममालिक नहीं पहुँच सकते जो रियासत मदीना नबी अलैहिस्सलाम ने कायम की। और वो निज़ाम नबी अलैहिस्सलाम के बाद आला में हाज नबुव्वत तो 30 साल रहा और बाद के जो अदवार हैं उनमें भी हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छी झलक जो है वो ज़रूर नज़र आती है। लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं यहाँ रियासत मदीना का जो तस्वुर पेश किया जा रहा है वो इस्लामी वो तस्वुर नहीं। लेकिन फिर भी हम ये गनीमत समझते हैं कि 57 या 58 इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो नज़रिया इस्लाम पर हासिल किया गया। और हमारे जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं जिन्होंने तस्वुर पेश किया, यानी डॉक्टर इकबाल हों या मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा हो, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई कानून बनेगा तो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि अव्वल दिन से जो हुक्मरान हमें मिले, खुद कायदे-ए-आज़म का कौल है कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं जिनसे मैं ये निज़ाम चला रहा हूँ। तो जो हुक्मरान जो इक़्तिदार पर आए उन्होंने अवाम के वो हुकूक जो उनकी दहलीज पर उनको मिलने चाहिए वो उनको नहीं दिए। यहाँ हमने फ़ौज बनाई लेकिन वो फ़ौज जिसका तस्वुर नबी अलैहिस्सलाम ने दिया और जिसकी बुनियादों को मज़ीद मजबूत किया हज़रत फ़ारूक आज़म ने, वो फ़ौज भी आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। अगरचे गनीमत है हमारे पास जो फ़ौज है हम उस पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन वो नहीं है जो फ़ारूक आज़म का दिया हुआ निज़ाम है। हमारी जो पुलिसिंग सिस्टम है वो नहीं है। हमारा अदालती जो निज़ाम है वो निज़ाम भी धड़ाम से नीचे गिरा हुआ है। इसलिए कि यहाँ आप देखते हैं एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं बन सकता। अभी अलामा साहब कह रहे थे ना इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस गए गुजरे दौर में अगरचे वहां रिश्वत के जरिए लोग आते होंगे, अगरचे वहां कुछ नाअहल लोग भी आते होंगे, लेकिन वहां अहल लोग भी पहुंचे और उन अहल लोगों ने वहां ऐसा ऐसा जो है वो निज़ाम दिया कि आदमी हैरान परेशान रह जाता है। अभी आप देखिए 2 दिन पहले शुएब सेडल साहब की जो रिपोर्ट थी, उनका जो कमीशन था, उसका रद्द कल इस्लामी नजरियाती कौंसिल के नौजवान स्कॉलर ने किया है और उनको बताया है कि जनाब इस तरह की रिपोर्टें और ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं चल सकती। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के हमारे इन मेंबरान ने तो ये काम किया, लेकिन वो जो पार्लिमान जो कानून साजी करता है लम्हे नहीं लगते, जब जरूरत पड़ती है तो कानून बन जाता है, वो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम होता है। जब वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास आता है तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल उसका रद्द करती है, लेकिन उसको कबूल नहीं किया जाता। ये हमारी बदकिस्मती। और आखिरी बात मैं आपको गोश गुदार करने चला हूं वो ये कि जब तक
इस्लामी रियासत का सही तसव्वुर आप कायम नहीं कर सकते कि उस वक्त होगा ये कि जब आप आवाम के हुकूक भी अदा करें, जब आपका निज़ाम जिहाद नबी अलैहिस्सलाम के दिए हुए निज़ाम जिहाद के मुताबिक हो, जब आपकी अदलिया नबी अलैहिस्सलाम की अदलिया के मुताबिक हो। हज़रत मौला अली को नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा, जाओ फैसला करो। कहा या रसूल अल्लाह, मैं एक नौजवान आदमी हूँ, कैसे फैसला करूँ? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक उसूल याद रखो अली, कि जब तुम्हारे पास कोई आए तो जो केस लेकर आए उसकी बात सुनो, जिसके खिलाफ केस दायर किया जा रहा है उसकी बात भी सुनो। हजरत अली कहते हैं नबी का दिया हुआ ये तसव्वुर और ये निज़ाम मैंने अपने पास रखा, उसके बाद सारी जिंदगी मुझे कभी कोई फैसला करने में मुश्किल पेश नहीं आई है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जनाब सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान को तैयार करके मुख्तलिफ जगहों पर भेजा है। उन्होंने फैसले कुरान सुन्नत के मुताबिक किए, जो चीज़ कुरान और सुन्नत में ज़ाहिरन न मिली उन्होंने अपने इज्तिहाद से ये फैसले किए, लेकिन दुरुस्त फैसले किए। आज हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जिस मुल्क में बसते हैं उसका नाम तो रियासत पाकिस्तान यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ जमहूर इस्लाम के हुकूक को सल्ब किया जाता है और नाम फिर भी हम रियासत मदीना का। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन आप चूँकि शुरू में मुझे इजाज़त दे चुके हैं मुफ्ती वसीम साहब की तरफ जाना है। मुफ्ती साहब, ये बात होती है जी 57 इस्लामी ममालिक हैं, तो अगर किसी के यहाँ भी इस्लामी निज़ाम नहीं है तो फिर शिकायत फिर हम क्यों करें पाकिस्तान के बारे में? कोई भी नहीं कर सका, फिर ऐसा क्या हो गया कि इतना मुश्किल काम है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा आज का मौजू तो ये है कि इस्लामी हुकूमत या इस्लामी रियासत के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके फ़राइज़ क्या हैं। जी जी। तो फ़राइज़ से गफलत की अगर बात करें तो आपके सवाल का सीधा जवाब ये है कि जितने भी ममालिक हैं वो अपने फ़राइज़ से गाफिल हैं, इसी वजह से वो इस्लामी निज़ाम कायम नहीं कर सके हैं। जो हमारा उन्वान है कि भाई हम ज़िम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, किसकी क्या ज़िम्मेदारी है, तो देखें इसके दो पार्ट्स हैं। कुछ ज़िम्मेदारियाँ हुकूमत की होती हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ आवाम की होती हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या है कि जब उसके पास इक़्तिदार है तो वो आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, क़ानून में मसावात पैदा करे, अदल व इंसाफ़, उन्हें तालीम फ़राहम करे, किफ़ालत का निज़ाम कायम करे, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारियों में से है। लेकिन आवाम की भी बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है इसके अंदर, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद सिर्फ़ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है वो अपना काम करे, आवाम कुछ ना करे। अगर आवाम कुछ नहीं करेगी तो फिर ये चीज़ें आपस में मिल कर चल नहीं सकती हैं। अब आवाम की ज़िम्मेदारी क्या है कि आवाम अपनी गवर्नमेंट के साथ ताउन करे, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। आवाम की ज़िम्मेदारी ये है कि वो भाईचारे की फ़िज़ा कायम करे, वो एक दूसरे के साथ भी ताउन करे, वो गवर्नमेंट के साथ भी ताउन करे। व ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल मुझे इसमें याद आ गया कि जब आपसे ये कहा गया था कि आपसे पहले जो खुलाफा गुज़रे हैं उनके दौर में तो बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था, जब से आपकी खिलाफत आई है तो ये जंग व जिदाल का सिस्टम शुरू हो गया, तो उन्होंने यही जवाब इरशाद फरमाया था, कहा उस वक्त की रियाया हम जैसे लोग थे और अब की रियाया आप जैसे लोग हैं, लिहाजा दोनों चीज़ें होंगी तो तभी जाकर ये निज़ाम चलेगा। सबसे जो बुनियादी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि जिसमें सारे हुकूक भी मिल सकते हैं और जिसमें एक बेहतरीन निज़ाम कायम हो सकता है, बुनियाद जो है ना वो अदल है। जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक निज़ाम अदल कायम नहीं होगा, उस वक्त तक कोई भी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती है। ये बुनियाद है। देखिए, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो हाकिम अदल के साथ हुकूमत करता है वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। एक दिन निज़ाम अदल के साथ हुकूमत चलाना 40 साल की इबादत से बेहतर है। जब तक निज़ाम अदल नहीं कायम करेंगे उस वक्त तक कोई भी रियासत अपना सही निज़ाम नहीं चला सकती है। अल्लाह ने कुरान में ये हुक्म दिया, व इज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल, कि जब भी लोगों के दरमियान फ़ैसला करोगे तो तुम्हें फ़ैसला करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अदल कायम हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया था? आपने अदल कायम किया था, लेकिन जब हाकिम अदल कायम करता है तो फिर उसका अपना रोब और दबदबा भी होता है। फिर किसी को जुर्रत नहीं होती है कि वो कानून तोड़े, हत्ता कि आपके दौर के अंदर ज़लज़ला आ गया तो आपने तो ज़मीन को भी अपनी पाँव की ठोकर से रोक दिया। और अल्फाज क्या कहे, आपने कहा कि मैंने तेरे ऊपर निज़ाम अदल कायम किया है। लिहाजा जब उमर ने निज़ाम अदल बनाया तो फिर तुझे कांपना नहीं चाहिए। गोया कि आपने ये भी बता दिया कि ये जो ज़लज़ले आते हैं, ये जो मुसीबतें आती हैं, ये जैसे कोरोना जैसी आफात हम पर आई हैं, ये मसाइल आने की वजह भी यही है कि निज़ाम अदल कायम नहीं होता। अच्छा, ये निज़ाम अदल कायम करने के लिए अल्लाह ने कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया,
अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि एक होता है किसी चीज़ को पढ़ना, एक होता है किसी चीज़ को कायम करना, ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। कुरान हम पढ़ते हैं वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ये मीज़ान, ये निज़ाम अदल हमें दे दिया है, लेकिन उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ने की बात होती है। अल्लाह ने यहूद व नसारा से क्या फरमाया, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील, फरमाया कि उस वक्त तक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं जब तक तुम तौरात और इंजील को कायम नहीं करोगे। पढ़ने का नहीं कहा है, पढ़ते हम सब हैं, कुरान पढ़ने वाले बहुत हैं, हुफ़ाज़ हैं, उसको समझने वाले बहुत हैं, लेकिन असल में उसको कायम करना, यानी कायम लफ्ज़ से क्या मुराद? कायम से मुराद उसको नाफिज करना है। लेकिन जब अहले किताब से ये कहा, जिनमें हजारों अंबिया आए, उनसे ये कहा तुम्हारी कोई हैसियत दुनिया में नहीं होगी जब तक तुम उसको कायम नहीं करोगे, यानी नाफिज नहीं करोगे। फिर हमारे पास कुरान है, जब तक हम उसे कायम नहीं करेंगे तो उस वक्त हमारी भी कोई हैसियत नहीं है। यानी अपनी हैसियत दुनिया में मनवाने के लिए गैरों की तरफ जाने से पहले ज़रूरी है कि हम उसको कायम करें। मुझे जो सबसे ज़्यादा बड़ी ख़राबी नज़र आती है हमारे यहाँ निज़ाम अदल कायम ना होने में, हो सकता है और भी चीज़ें हों। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब किसी इलाके का गवर्नर बनाते ना, सरपरस्त बनाते, कुछ हिदायत देते, उनमें एक शर्त आपकी ये होती थी, आप फरमाते थे कि तुमने कभी अपने दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं खड़ा करना, तुमने अपने दरवाजे पे कोई पर्दा नहीं लगाना। वजह क्या है कि तुमसे जब कोई मिलने के लिए आए तो ऐसा ना हो कि गार्ड की वजह से वो प्रेशराइज हो जाए, पर्दा लगाओ तो तुमसे मिल ना सके। हमारे यहाँ क्या होता है, ये जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारे मेंबरान हैं, जो अवाम के नुमाइंदे बन के जाते हैं, उनका कहना यह होता है जी हम अवाम के नुमाइंदे हैं। ये सरासर झूठ है, गलत है। हम उस इलेक्शन में तो जा ही नहीं रहे कि वो किस तरीके से बनते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 20 साल से जिस इलाके में हूँ, मैं कभी अपने इलाके के मेंबर से नहीं मिल सका। जब वो आवाम अपने इलाके के मेंबर से मिल नहीं सकते हैं तो निज़ाम अदल कैसे कायम होगा? जब आपकी रसाई नहीं है, यानी हमारा सिस्टम इतना ख़राब है। एक इलाके में तो ऐसा भी हो गया, सवात के अंदर तो बाकायदा इश्तिहार लगा दिया गया था कि भाई वो फलां हमारे इलाके के मेंबर है, वो गुमशुदा हैं। यानी ये हमारी हालत है। हमें निज़ाम सेट करने के लिए ये सिस्टम बनाना होगा कि आवाम की रसाई अपने उन नुमाइंदों तक होनी चाहिए ताकि वो अपने मसाइल लेकर जाएं और वो उसको हल भी करें। ठीक है, मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। वली साहब, ये जो एक सज़ा का कॉन्सेप्ट होता है, ये क्यों दिया गया? ऐसे तो नहीं दिया गया ना। अब जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो नेक अमाल करेगा जन्नत में जाएगा, जो बुरे अमाल करेगा जहन्नुम में जाएगा। इस खौफ की वजह से लोग बुरे अमाल से बचते हैं, नेकियां करने की कोशिश करते हैं जन्नत के असूल के लिए। अब हमारे यहाँ भी कानून क्यों होता है, अदल इंसाफ की बात क्यों की जाती है, इतना वजन क्यों इस बात में? अमल नहीं होता, वो अफसोस की बात है। तो अगर कोई चोरी करेगा, उसको पता होगा मेरे हाथ काट दिए जाएंगे, वो चोरी इस खौफ से नहीं करेगा। अगर कोई यहाँ पे तो कानून आपको पता है कि कुछ भी किया जाए, एक्सीडेंट से आप मार देते हैं किसी को सड़क पे, सिर्फ इसलिए कि एक अमीर बाप है, उसने अपने बेटे को करोड़ की गाड़ी ले दी, उसने उड़ा दिया उस बंदे को, उसके बाद आपको पता है कि छूट भी जाएगा वो। अफसोस के साथ कह रही हूँ, कैलिफ्टन का वाक़या छूट भी जाएगा वो जी। मतलब ये क्या है, ये कौन सही करेगा? मसला ये है कि ये जो जज़ा और सज़ा का निज़ाम शरीयत में मुकर्रर किया गया या इस्लाम में या किसी भी दीन में, दीन का मतलब ही है सज़ा। दीन के कई मानी हैं, कमा तुदीनो तुदान या कमा तदीनो तुदान, जैसे करोगे वैसे भरोगे, ये खुद इसमें सज़ा और जज़ा का तस्वुर है। बुनियादी तौर पर सज़ा का जो तस्वुर है या हिसाब किताब का जो तस्वुर है, ये रद्द अमल है, यह अमल नहीं है। बुनियादी तौर पर शरीयत आपसे क्या चाहती है कि आप सिरात मुस्तकीम पे चले। बिल्कुल, वो अमल हो गया। हाँ, आप शरीयत पे, शरीयत का मतलब क्या है? सीपेक। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु। पैगंबर फरमाते हैं कुरान करीम में कि मेरा जो रास्ता है ये सिराती मुस्तकीम है, इस पे चलो। वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही। ये जो इधर इधर के रास्ते हैं ना, उनके ताबीदारी नहीं करो, उसके पैरवी नहीं करो, उसको फॉलो नहीं करो, क्योंकि तुम दीन से हट जाओगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी लकीर, एक खत खींच दिया। आपने फरमाया ये सिरात मुस्तकीम है, उसके आसपास छोटे छोटे और इस तरह करके आपने लकीरें खींची। आपने फरमाया ये वो फ़िरक है, ये वो खतूत हैं जो आपको फ़िरक़ों में, अफ़कार में, नज़रियात में, इल्हाद में, ज़ंदक़े में, इस तरह आपको उधर इधर घुमा कर फिरा कर आपको गुमराह कर देते हैं, इनसे बचो। तो शरीयत असल में वो सिरात मुस्तकीम है, वो सीपेक है या वो शाहराए रेशम है या उसको आप जो भी
जो जो अच्छा सबसे दुनिया का सबसे मोटरवे कह लें, हाँ वो है। और ये जो इसमें सजा और जजा का जो तस्वुर है ना, वो वहाँ लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है, इससे आगे कैमरा है। एक मरतबा साउथ अफ्रीका में मैं जोहानिसबर्ग से प्रिटोरिया आ रहा था, या कहीं हम लोग वो क्या कहते हैं इसको, पोर्ट एलिजाबेथ जा रहे थे, तो मैंने अपने साथी से कहा कि यार ये जगह जगह लिखा हुआ है, थोड़ी देर आगे कैमरा है, तो खुद ही गाड़ी रोक लेगा, कम कर देगा, तो पकड़ में आएगा नहीं। उन्होंने कहा पकड़ना मकसूद नहीं है, गाड़ी की स्पीड कम करना मकसूद है। ठीक, पकड़ना मकसूद नहीं है। हमारे यहाँ चोरी छुपे खड़े होते हैं ताकि वो पकड़ ले, आपको पकड़ना मकसूद है, क्योंकि आपसे उन्होंने पैसे लेने हैं, आपको चालान करना है, और उनके यहाँ स्पीड कम करना मकसूद है। तो शरीयत ने ये जो आपको बिल्कुल सही कहा। हाँ, शरीयत का जो मसला है वो आपका हाथ काटना मकसूद नहीं है। शरीयत में शरीयत इसलिए नहीं आई, मेरा पैगंबर जो रहमतुल आलमीन बनकर आया, मेरा रब रब्बुल आलमीन है। एक मरतबा आपने ये सवाल किसी से किया था कि इस पर कोई बात करे, हमारा रब रब्बुल आलमीन, वो आलमीन को पालता है, आलमीन के हाथ और टांगे नहीं कटवाता। मेरा पैगंबर रहमतुल आलमीन है। यार सिर्फ मेरे लिए रहमत नहीं है, ये जितने बैठे हुए हैं, कोई किसी लिबास में, कोई किसी लिबास में, कोई अपनी नुमाइंदगी कुछ कर रहा है, ये सब एक ही सर चश्मे के लोग हैं, एक ही कुरान और हदीस के आपकी इजाजत से एक बात, आपने मोटरवे की एग्जांपल दी, कैमरे की आंख देख रही, तो यहाँ पे कौम कैसी ना, वो भी मुझे बात याद है कि जैसी कौम वैसी हुक्मरान। अब कौम कैसी है कि जहाँ पे कैमरा लगा ना, वहाँ पे स्पीड खुद ही कम कर देंगे, जहाँ नहीं लगा वहाँ तेज स्पीड। अच्छा, मतलब ये आपने फॉलो भी तब करना है कानून को जहाँ कैमरा देख रहे हैं। डॉक्टर फिजा में वजीफा जरूर लेना चाहिए। का बुनियादी डॉक्टर फिजा मैं आपकी बात का जवाब दूं के जरिए से, वो ये एक जुमला सिर्फ, एक मिनट जरा मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, इसमें बहुत देते आपको मजा भी आएगा। वो ये कि जो आपने फरमाया ना कि वो कौम ये कौम, जी जी, मैं कैंट में रहता हूँ, ठीक, यही कौम है जो कैंट में अंदर जाती है, आती है वहाँ अंदर डंडा है, यही कौम है, ये बिल्कुल अंदर ऐसी मुहज्जब है जैसे ये साउथ अफ्रीका में रहती है, और उसी गेट से आप बाहर आ जाए वही गाड़ी। यानी आपकी बात से कि डंडा जरूरी है जो मारना पड़ेगा, ये सजा अल्लामा साहब आप सजा और जजा का तस्वुर कुरानी है ना जी। इन्होंने बड़ा खूबसूरत और लतीफ इशारा किया। इस कुरानी तस्वुर को इंसानों ने अपनाया है। कानून बनते किस लिए हैं? लाकानूनियत को रोकने के लिए, तजावुज को रोकने के लिए। और कब ये रोका जा सकता है? जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पाकिस्तान में कानून साजी के हवाले से शायद मुश्किलात बहुत कम हों, लेकिन उन कवानीन पर अमल दरामद